Hello everyone. My name is Akshay, and this is day 61 of our GFG POTT streak. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन यार वो मेरी डीएसए फॉर्म सर्वे की लिंक मैं डिसाइड किया हूँ क्रिसमस तक ओपन रखूंगा 25th ऑफ दिसंबर एंड देन वी विल स्टार्ट प्लानिंग की हाउ वी शुड स्टार्ट और कौन कौन से टॉपिक्स कैसे कवर करेंगे ऑन ईच टॉपिक के बगल में मैं डेट भी मेंशन कर दूंगा बाय द एंड ऑफ 25 दिसंबर, ताकि हमें पता रहे यार, हमारे पास एक प्लान रहे कि इन विच डायरेक्शन वी आर स्टार्टिंग और कौन से दिन कौन सी टॉपिक खत्म होने वाली है। मैं इस चीज़ को बहुत बिलीव करता हूँ यार। एक रोड मैप तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ डेट्स भी मेंशन होनी चाहिए कि टू दिस डेट विल कंप्लीट दिस दिस टॉपिक। तो ठीक है यार, तो 25 दिसंबर तक वो फॉर्म ओपन है, आप प्लीज़ इसको साइन करो और लेट्स सी, एक्सपेक्टिंग 200 रिस्पॉन्सेज, और उससे ज़्यादा भी है तो काफ़ी अच्छी बात है, राइट। तो चलो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं यार। एब्सोल्यूट लेट्स स्ट्रिंग इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। सो लेट्स जस्ट स्टडी द क्वेश्चन। गिवन अ लिंक लिस्ट, ओके, लिंक लिस्ट का क्वेश्चन यार इस बार, ऑफ एन नोड्स सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट ऑफ इट्स डेटा। ओके, ठीक है, तो दैट इज द नेगेटिव वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज आर गिवन। सो सॉर्ट द लिंक लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर according to the actual values and consider the negative numbers as negative and positive numbers as positive. Okay, तो इनका कहना है यार, इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है 1 -2 3 4 5। सो दे आर सेइंग दैट दिस इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर कंसिडरिंग कि ये जो नेगेटिव वैल्यूज है उसका एब्सोल्यूट लेकिन उन्होंने सॉर्ट किया है, राइट। तो इसका क्या मतलब है यार, इसको पेन पे ले चलते हैं। तो इसके कहने का ये मतलब है यार कि वी हैव दिस नंबर कंसिडरिंग कि ये अगर पॉजिटिव होता, राइट, मतलब कि 1 2 3 4 एंड 5, उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को उनका मॉड ले लिया, राइट। तो नेगेटिव ऑफ 2 2 हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2 2 हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 3 3 बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ 5 बन जाएगा। तो अगर आप इसको देखो तो अब ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, राइट। बट एक्चुअल वैल्यूज इसकी गिवन थी -2 -3 4 एंड -5। तो हम इसे एक्चुअली सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन दी एक्चुअल वैल्यूज, राइट। तो इसका फिर क्या हो जाएगा कि -4 -5 पहले आएगा, देन -3 -2 एंड देन 1 एंड 4। ठीक है, यही होगा। ओके, सो ये रहा हमारा ड्राई रन क्वेश्चन का। हमने क्वेश्चन समझ लिया, इनपुट आउटपुट कैसे आ रहा है। सिमिलरली 5 और -10 के लिए -10 पहले आ जाएगा और 5 बाद में आ जाएगा, राइट। तो हमें इसको लिंक लिस्ट से करना है यार, क्योंकि रिटर्न नोट टाइप है, राइट। तो हमें ये जो चीज़ है पूरा लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर में होना चाहिए, राइट। यहाँ पे कुछ हमारा हेड पॉइंट कर रहा होगा एंड फाइनली दिस विल बी पॉइंटिंग टू दिस वन, इस तरह, राइट। तो ठीक है यार, तो एकदम इसी कंस्ट्रेंट देखते हैं सबसे पहले। कंस्ट्रेंट है इसकी 10 पावर 5, सो 10 पावर 5 इज कंस्ट्रेंट। सो वी कैन यूज द मैक्सिमम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन। तो डायरेक्ट सॉर्ट ही कर देते, लेकिन लिंक लिस्ट है, एरे तो है नहीं। तो ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते। तो इसके बाद एन एन कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इफ वी टॉक अबाउट इन द स्टैंडर्डाइज वे, राइट। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, एक एकदम नाइव सी अप्रोच मेरे दिमाग में एक आ रही है यार कि हम्म, हमें तो पता है ना कि ये एक्चुअल वैल्यूज नेगेटिव कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो नेगेटिव वालों को बाहर निकाल लो यार, ट्रावर्सल करके, -2 -3 -5, यही है ना। और पॉजिटिव वालों को अलग से बाहर निकाल लो, 1 and 4, राइट। और आंसर हमें क्या करना है, -5 3 and 2। तो इसको रिवर्स कर देते हैं। इसको रिवर्स कर दिया तो -3 -2, इसको रिवर्स नहीं करेंगे, ऑलरेडी स्टोर्ड था, राइट। तो 1 and 4 है ना। तो इसके लिए या मेरे को दो लिस्ट बनाने पड़ेंगे, राइट। लेट्स से ये T1 हेड है इसका नाम, और इसका नाम T2 है, राइट। फिर इसके लिए हमें रिवर्सल का कोड लिखना होगा, वो अलग से O ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, है ना। ठीक है, फाइनली हम T1 में ट्रैवर्स करके इसका एंड पॉइंट निकाल के इसको इससे मैप करा देंगे, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं वेगली बात करूँ तो क्या हो जाएगा, O ऑफ एन तो हमारा हो जाएगा व्हाट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये रिवर्सल भी हमने यूज़ किया है, तो एक्चुअली n+n ले लो, है ना। तो O ऑफ 2n मतलब मान लो, है ना, बट ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने दो लिस्ट इस्तेमाल की है, तो वो भी O ऑफ n हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए यार मेरे को बहुत लंबा कोड लिखना पड़ेगा, रिवर्सल का कोड लिखना होगा, दो लिस्ट बनाना होगा, ये सब करना होगा, राइट। तो ये तो मेरे पास मतलब ये ब्रूट फोर्स टेक्निक आ गई मेरे पास, मतलब मैं देखते ये चीज़ क्लिक हो गई थी, ठीक है। हो सकता है आपको भी क्लिक हो गया हो। बट इफ़ वी वांट टू, मैं इसको कोड नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है। दो बस हमें क्या करना होगा, हमें एक फॉर लूप चलाना होगा, राइट। हम देख लेंगे कि करंट डॉट डेटा जो है वो अगर लेस देन 0 है तो उसको एक लिस्ट में स्टोर करो, एंड इफ इट ग्रेटर देन 0 तो उसको अलग लिस्ट में स्टोर करो। फाइनली इसको इससे पॉइंट करा दो, इसे रिवर्स करा के इससे पॉइंट करा दो, यही करना होगा, है ना। ठीक है, तो इसके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे चलते हैं यार। मेथड 2 इसका क्या हो सकता है, अगर मैं निकालना चाहूँ स्ट्रिक्टली O ऑफ n में, है ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं एग्जांपल उठा लेता हूँ यहाँ से, 1 -2 3 4, ओके। तो 1 -2 -3 4 एंड -5।
तो देखो यार, लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, अगर आप सिंगल पॉइंटर से अचीव करना चाहते हो, ठीक है, ऊपर जो मैंने बताया वो सिंगल पॉइंटर था, राइट। बट जैसे ही कुछ ऑप्टिमाइजेशन की बात आ गई, है ना, कुछ ऐसा जो डिजायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी में काम नहीं कर रहा हो, तो आप क्या सोचना शुरू कर दो, टू पॉइंटर, थ्री पॉइंटर टेक्निक। अब ऐसे ही हो सकता है, सिंगल पॉइंटर से तुमने देख लिया यार, उससे कुछ नहीं हो रहा है, तब डायरेक्ट इस पे जंप कर जाओ, टू पॉइंटर लगा के देखना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है, ठीक है। मैंने जितने भी लिंक लिस्ट से क्वेश्चन किए सब में ये लॉजिक था, ठीक है। तो टू पॉइंटर लेते हैं यार। तो ओके, तो लेट्स से यार, मेरे को इससे दो केस बनते हुए दिख रहे हैं। लेट्स से कि हमारे पास 1 2 एंड 3 होता है, लाइक नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, ठीक है। तो इसका आंसर तो यार डायरेक्ट 1 2 3 हो जाता है ना। तो अगर टू पॉइंटर्स की बात करें तो लेट्स से यहाँ प्रीवियस है एंड लेट्स से यहाँ करंट है। तो मैं देख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इन द सेंस कि करंट जो है वो ग्रेटर देन प्रीवियस, है ना। तो देर इज नो प्रॉब्लम, तो मतलब नो प्रॉब्लम, तो इसको आगे बढ़ा दो यार, आगे अब कंपेयर कर लो। तो करंट ये हो जाएगा, प्रीवियस ये हो जाएगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली इस तरह आगे बढ़ते जाए करंट और प्रीवियस। बट मैं यहाँ एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि इफ वी हैव नंबर लाइक दिस, -2 -3, मैं इसको थोड़ा डिस्टेंट लिखता हूँ, -2 -3। सो वी हैव हियर एज प्रीवियस पॉइंटर, लेट्स से फर्स्ट पॉइंटर, एंड दिस इज एज करंट पॉइंटर, राइट। तो मैं क्या देख रहा हूँ यार कि प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम कैसे है कि प्रीवियस जो है, प्रीवियस डॉट डेटा जो है वो करंट से भरा है, राइट। ये होना कैसा चाहिए था, ये होना चाहिए था इस तरह, -2 and 1, राइट। तो मतलब यार कि इफ अगर ऐसा कुछ है देन वी नीड टू मैनिपुलेट द पॉइंटर्स, राइट। करंटली पॉइंटर्स किस तरह है, करंटली पॉइंटर्स इस तरह है ना। हमें मैनिपुलेशन करके क्या करना होगा, हमें -2 को इसके पीछे लाना है, 1 के पीछे। तो चलो यार कर देते हैं, इसको इसके पीछे कर देते हैं, ठीक है। और 1 को हमें क्या करना है, -2 के आगे, राइट। तो ठीक है, इसको इसके आगे कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो व्हाट आई कैन राइट, अगर मैंने ये सब पॉइंटर शिफ्ट किया तो मैं लिख सकता हूँ कि करंट, या फिर मैं शुरुआत से लिखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, है ना, मैं ये लिख सकता हूँ। देन व्हाट आई कैन राइट, मैंने ये काम पहले किया एंड देन फिर मैंने ये काम किया, राइट। देन आई कैन राइट कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, ये प्रीवियस और यहाँ पे भी हेड पॉइंटर भी यही है ना। तो अगर -2 जब पीछे आएगा तो हेड पॉइंटर ये बन जाएगा, ये -2 हो जाएगा, राइट। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड, ठीक है। एंड हेड को अपडेट कर लो नाउ, कि नाउ हेड इज इक्वल्स टू करंट, है ना, यही कोड होगा इसका, है कि नहीं। तो अगर ये पीछे गया तो हेड यहाँ पॉइंट कर रहा था, सो अगर मैं इसे पॉइंटर शिफ्ट करता हूँ तो हेड अभी भी लेट्स से 1 पे था, एंड दिस वाज करंट, राइट, एंड दिस वाज प्रीवियस, राइट। तो मेरे को क्या बोलना था यार कि हेड जो है अब वो 1 पे ना होके इस पे आ चुका है, तो मैंने ये लाइन लिख दिया कि हेड इक्वल्स टू करंट, ठीक है। अब सिमिलरली मैंने इनका देख लिया मैंने कि इनमें क्या प्रॉब्लम था, राइट, और मैंने सही कर दिया। अब सिमिलरली मेरे को आगे के लिए देखना पड़ेगा, 1 और 3 के लिए। तो करंट अपडेट होके कहाँ चला जाएगा यार, तो प्रीवियस तो यही रहेगा, बट करंट विल बी कमिंग हियर, राइट। तो व्हाट आई कैन राइट कि व्हाट आई कैन राइट हियर इज कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि करंट को मैं यहाँ पहुँचा दूँ, ठीक है, ठीक है। एंड मैं ये सारा यहाँ पे मैं ये सारा कोड यहाँ लिख दूंगा कि प्रीवियस मैंने जो ऊपर लिखा डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड। देन अब हेड को हमने अपडेट किया, हेड इज इक्वल्स टू करंट, राइट। और फाइनली हमने बोल दिया कि करंट जो है वो उसको एक कदम आगे बढ़ा दो, है ना। एंड एल्स वाले केस में हमने देखा था कि कुछ भी नहीं करना था यार, ये प्रीवियस और करंट था, हमने चेक किया कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई वायलेशन नहीं, तो हमने उसको आगे बढ़ा दिया, राइट। तो आगे बढ़ाने का मतलब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, आई वॉज सेइंग व्हाट, कि मैं क्या बोल रहा था, मैं यहाँ बोल रहा था कि जो प्रीवियस है, राइट, वो हमारा करंट बन गया, है ना, ये अपडेट हुआ, ये प्रीवियस उठ के यहाँ आ चुका था, राइट। तो ये हुआ। सो ये सारी चीज़ क्या वाइल लूप में चलेगी यार, जब तक हमारा करंट जो है वो लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाए। सो आफ्टर दिस होल प्रोसेस, आफ्टर दिस इफ एंड एल्स, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूंगा कि करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, ताकि ये पॉइंटर यहाँ पहुंच जाए, है ना, एंड देन अगेन कंपैरिजन शुरू हो जाए 2 और -3 की, ठीक है। ठीक है यार, तो मैं अब एक पूरे एग्जाम्पल के लिए आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ओके, सो लेट्स ड्राई रन इट नाउ। तो हमारा था एलिमेंट्स 1 -2 -3 4 एंड -5, राइट।
हमारा प्रीवियस यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, हेड भी यहीं पर है और करंट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे यार प्रॉब्लम था, 2 को पहले आना था और उधर और 1 को बाद में जाना था, राइट। तो पॉइंटर शिफ्ट कर लेते हैं, 1 इसको कर लेते हैं और इसको इससे पॉइंट करा देते हैं। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज -2, 1, -3, 4 एंड -5, ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। करंट इज वेयर, करंट इज स्टिल एट 2, राइट, एंड हेड जो है वो हमारा 1 पर है एंड प्रीवियस जो यहीं पर है, राइट। तो हमने इसको अपडेट किया कि भाई अब हेड यहाँ नहीं है, हेड अब यहाँ पर है, राइट। और करंट जो है वो यहाँ नहीं है, करंट अब यहाँ है, ठीक है। ये चीज़ हो गई थी सॉल्व। अब हमें सॉल्व करना है किसके लिए, अब हमें इसके लिए सॉल्व करना है 1 और 3 के लिए, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि फिर से यार प्रॉब्लम है ना। प्रीवियस ये -3 को पहले होना चाहिए था, 1 को बाद में, तो लेट्स चेंज द पॉइंटर्स। 1 इधर चला गया और ये इस पे पॉइंट कर गया। सो व्हाट आई कैन सी नाउ इज -2, राइट। और ये -3 जो है एक्चुअली ये 1 के पीछे जाएगा या फिर इससे ही पीछे जाएगा, -2 के पीछे, राइट। तो -3 जो है स्मॉलेस्ट देन दिस पॉइंटर। और ये क्योंकि ये सॉर्टेड वे में दे रखा था कि -2 है देन -3 है, राइट। तो इसे हमें पीछे लाना है, राइट, जो हम रिवर्सल कर रहे थे। सो दैट्स व्हाई वी वर राइटिंग हियर कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड दिस पॉइंट, राइट। ठीक है। सो ओके, करंट डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू हेड, विल बी पॉइंटिंग एट दिस थिंग। तो ठीक है यार, तो अब हमारा कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक कि -2, -3 आ गया सबसे पहले, देन -2, देन 1, देन 4 एंड -5, राइट। सो द पॉइंटर्स विल बी कि करंट हमारा यहीं पे था, हेड हमारा कहाँ था 2 पे, राइट, एंड प्रीवियस हमारा था 1 पे। सो नाउ द हेड विल बी शिफ्टिंग टू दिस करंट पॉइंटर, यहाँ पे आ गया, एंड दिस करंट विल बी शिफ्टिंग टू नेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस, राइट, यहाँ पर, है ना, यही हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा था करंट इज इक्वल टू प्रीवियस दिस वन, ठीक है यार। तो ओके, अब आगे देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। तो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट इटरेशन। मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तो ये एल्स वाले केस में चला जाएगा, राइट, एंड करंट विल मूव हियर एंड पी विल मूव हियर, मतलब पी एंड सी विल हियर, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम है ना, पी इज ग्रेटर देन सी। सो क्या हो जाएगा कि दिस विल पॉइंट टू द नेक्स्ट ऑफ करंट दैट इज टू नल, राइट, एंड दिस विल पॉइंट टू हेड, राइट। तो अब कैसा दिख रहा है हमारा लिस्ट कि -5, -3, -2, 1 and 4, right? Where -5 is saying that I am the C current pointer and head was at -3 and previous what as was at 4, right? तो हमें इसको अपडेट करके यहाँ पे कर देना है C को, H को, head को, and then C will be updated to the next of the previous, but next of the previous is what? Null. So C is pointing to null. तो मतलब हमें एक while loop चलाना होगा while C is not equals to null. Then we have to do all these operations. This one, ठीक है यार। सो सूडो कोड मैंने यहाँ लिख दिया, सूडो कोड आई हैव रिटन हियर एंड दिस द ड्राई रन फॉर द फर्स्ट टेस्ट केस। तो इसको तुरंत से अब कोड करना शुरू करते हैं। ओके, सो स्टेप वन विल बी मेकिंग सम पॉइंटर्स प्रीवियस एंड नल, राइट। स्टेप 2 विल बी कि हम एक व्हाइल लूप चला रहे हैं और यहाँ पे 2 केसेस होंगे, इफ के और एल्स के, राइट। तो चलो इसको कोड करते हैं अब। ओके, लेट्स मेक सम पॉइंटर्स दैट node previous is equals to null and node current is equals to head dot next, right, and previous was at the head, ठीक है यार। Step 2 was to run a while loop, so let's run it। current is not equals to null, so what we were doing, there were 2 cases, right। तो violation कहाँ पे हो रही थी यार, violation हमारे पास हो रही थी when previous was greater than current। so let's write it, previous dot data is greater than current dot data। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूँ तो ये किसको पॉइंट कर रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो, दिस वन थिंग, 1 और उसके बाद -2 हो, जहाँ पे प्रीवियस पॉइंटिंग एट 1 एंड करंट पॉइंटिंग एट -2। तो हमें करना था यार कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, है ना। ये मैंने क्यों किया था, क्योंकि मैंने देखा था यार कि वायलेशन थी, राइट। -2 पहले होना चाहिए 1 से और 1 बाद में होना चाहिए, बस पॉइंटर चेंज कर दो यार, 2 को 1 पे पॉइंट करा दो, 1 को 2 के नेक्स्ट से पॉइंट करा दो, ठीक है। मैंने ये करा दिया। करंट
dot next will be equals to what, head, है ना, and then update the head, update head as current, right? So what I can write here is head is equals to current. ठीक है, हो गया ये. And then we have to shift our previous pointer to the current pointer, right? this one, ताकि फिर next pair comparison हो सके, है ना. अभी 1 और -2 हुआ था, next 2 and 3 compare हो सके, 2 and -3 compare हो सके. So current was pointing at previous, तो मैंने वही लिखा है, current is equals to previous. So let's write it. और ये स्टेप हम क्यों कर रहे थे? to check the next 2 nodes. ठीक है. एल्स केस क्या था यार, कि हमारे पास कैसे नंबर्स हो, हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हो, राइट. तो मैं लिख देता हूँ लेट्स से 1 and 2. तो हमें कुछ नहीं करना है यार, हमें अब इन दो को कंपेयर कर लिया, अब अगले दो को कंपेयर करना होगा. सो वी विल जस्ट से दैट मूव द प्रीवियस पॉइंटर, राइट. सो प्रीवियस इक्वल्स टू करंट एंड फाइनली करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, दोनों केसेस के लिए हो रहा था, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया, current is equals to current dot next. That's it, that is it. And at last we just have to return head. You are updating always the head pointer with the current pointer, है ना. Okay, let's compile and run. तो ठीक है यार, योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो गया है. एंड हमने ड्राई रन करके भी देखा था इसके लिए बहुत ही अच्छे से, है ना. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. आप देख सकते हो तीन ही जगह वायलेशन हो भी रहा था, है ना. 1 and -2 वायलेट हो रहे थे, 1 and -2. देन यहाँ पे अपडेट होने के बाद 1 and -3 वायलेशन हुआ, राइट. एंड देन 4 and -5 का वायलेशन हुआ था. ठीक है, तो लेट्स हिट द सबमिट बटन. तो मेरे को नहीं लगता यार इस कोड के लिए वॉक थ्रू की ज़रूरत है. एवरीथिंग इज प्रीटी क्लियर विद द ड्राई रन, राइट. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये ऑप्टिमाइज की हुई है यार, क्योंकि हमने दो पॉइंटर इस्तेमाल किया है. सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारे पास O ऑफ n, स्ट्रिक्टली O ऑफ n, O ऑफ n, व्हाट आई कैन राइट STRICT, strictly O of n, and space complexity will be O of 1. ठीक है यार, तो एक फाइनल सा एक समरी डिसाइड कर लेते हैं तुरंत से, कि मेथड 1 था जिसमें हमने देखा O ऑफ n विथ O ऑफ n, राइट, टाइम एंड स्पेस. मेथड 2 हमने देखा सिंगल पॉइंटर से कुछ नहीं हो रहा था, तो लिंक लिस्ट में एक ही ऑप्टिमाइजेशन है भाई, 2 पॉइंटर या 3 पॉइंटर लगाना शुरू कर दो. तो हमने देखा स्ट्रिक्टली O ऑफ n में हो गया एंड O ऑफ 1 में हो गया, राइट. वी जस्ट चेंज, हमने सिर्फ वहीं पे मैनिपुलेशन किया जहाँ पे वायलेशन पॉइंट्स मिल रहे थे, राइट. सो दैट्स द कोड ऑफ इट. एंड ठीक है, लास्ट की कुछ बातें यार, कि दिस इज माय DSA repository, you can star and fork to get help with the source code, and this is the Instagram channel I have maintained for you guys. तो आप कभी भी आप इस मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, राइट. ठीक है, we'll wait till 15-25 December for the completion of the Google form responses for the DSA thing. The topics are trees, recursion, graph and DP, and then we'll move ahead. तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो बस. टेक केयर, बाय बाय.